नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी हिंदी 786 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। यहाँ पर अलंकार के बारे में देखेंगे। अलंकार जो शब्द हैं वो दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा या सजावट और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकृत का अर्थ होता है सुशोभित करना, अर्थात जो सुशोभित करे वही अलंकार है। यहाँ इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यहाँ हम देखेंगे कि अलंकार जो है वो केवल शोभा को बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों के भेद। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, यहाँ देखो ये अलंकार के नाम पर ही हमें पता चल जाता है कि ये अलंकार शब्द पर आधारित है। तो इसकी परिभाषा में भी देखो, यह अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि कविता में किसी शब्द के स्थान पर उस शब्द का यदि हम पर्यायवाची रख देते हैं तो वह अलंकार की जो शोभा है वह समाप्त हो जाती है। शब्दालंकार में देखो प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। दूसरा है अर्थालंकार। यहाँ भी इसके नाम से ही है कि यह अलंकार किस पर आधारित है, अर्थ पर। तो इसकी परिभाषा में देखेंगे, यह अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। शब्दालंकार में तो क्या था, शब्द के स्थान पर यदि पर्यायवाची रख देते हैं तो अलंकार समाप्त हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में अर्थ पर आधारित है, इसलिए शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो भी वह अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास और भ्रांतिमान। तीसरा अलंकार है उभयालंकार। उभयालंकार का अर्थ होता है कि दोनों ही अलंकार जिसमें शामिल हों। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं। अर्थात यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ पर एक ही स्थान पर शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार दोनों उपस्थित हो, यानी एक ही जगह पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों हो, तो वहां पर उभयालंकार होता है। अब प्रमुख अलंकार पढ़ेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में देखेंगे, जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वाक्य में जो वर्ण है, वर्ण की जो आवृत्ति है, आवृत्ति का अर्थ होता है रिपीट होना, वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक या एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। यहाँ पर हम देखेंगे भय 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 भय, यहाँ पर भय वर्ण की जो आवृत्ति है वो हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए,
रघुपति राघव राजा राम। रै रै यहाँ शब्द नहीं है, केवल वर्ण की आवृत्ति देखनी है हमें, रै और रै। तो यहाँ पर रै वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में पहले समझेंगे कि छेका जो अनुप्रास होता है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है। छेका अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां पर छेका अनुप्रास होता है। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जहां वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो तो वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका। अति आनंद मगन महतारी। यहाँ पर देखो ए यानी ए वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो रही है। यहाँ पर परम पुनित भरत आचरण, पै और पै। यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो रही है, इसलिए जो वर्ण केवल एक बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है ये छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि यहाँ वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार थी, लेकिन यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। एक बार नहीं होती, एक से अधिक बार, 2, 3, 4, 5 कितनी भी बार हो सकती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां वाक्य में वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। यहाँ पर तय 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 तय, यहाँ पर तय वर्ण की जो आवृत्ति होती है वह अनेक बार हो रही है, इसलिए क्या है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा उदाहरण देखिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यहाँ स वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण क्या है वृत्त्यानुप्रास है। छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही थी, केवल एक बार। यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, दोनों में अंतर ये है। तीसरा देखिए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में यहाँ देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, श्रुत्य का अर्थ क्या होता है सुनना। श्रुत्यानुप्रास जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी हमारे जो वर्ण हैं वो किसी न किसी उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, लेकिन जब एक ही उच्चारण स्थान से कोई वर्णों की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पर क्या होता है श्रुत्यानुप्रास। उदाहरण दिनांत था थे दिननाथ डूबते। यहाँ पर द न त थ थ द न थ ये सारे वर्ण क्या हैं दंत्य अक्षर हैं। सारे वर्ण क्या हैं दंत्य अक्षर हैं और एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, इस कारण हमें सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, इसलिए यहाँ पर क्या है श्रुत्यानुप्रास। अगला है चौथा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में देखिए जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांत बनती हो। तुकांत का अर्थ होता है कि अंत में या तो समान वर्ण आए या फिर वर्ण की ध्वनि क्या हो समान हो, तो वहां पर तुकांत बन जाती है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है ये क्या है ई, और जो अंतिम ध्वनि है ये क्या है आई। यहाँ भी जय में आ की मात्रा लगी हुई है तो लास्ट में क्या है आई, यानी साउंड क्या है सेम है। तो यहाँ क्या हो गया तुकांत बन रही है, अंत में तुक बन रही है, तो ये क्या हो गया अंत्यानुप्रास। लाटा अनुप्रास जब कोई शब्द दो या दो से, यहाँ तक तो क्या थे वर्ण आ रहे थे, वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन लाटा अनुप्रास में क्या हो रहा है जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए,
अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो। यहाँ इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर देखो शब्द जो हैं ये क्या है, समान है। धन धन संचय संचय सारे शब्द क्या हैं, समान हैं। लेकिन अब प्रत्येक बार क्या है, शब्द तो समान है और अर्थ भी इन सब का समान है, लेकिन इसमें जो अन्वय है वो सपूत के साथ है और इसमें कौन सा है, कपूत के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के अलंकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए अगला पार्ट देखना न भूलें। धन्यवाद।